ही अच्छा काम करते हैं, पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग में साला सबूत जमा हो जाएगा ना यार हमेशा के लिए। ओके खैर चलो, तो बर्नौली प्रिंसिपल जो है एनर्जी का खेल है, और पानी में एनर्जी ही एनर्जी है, लाइक जवानी नहीं। ओके, तो जो सारे एग्जाम्पल दिए सुनामी के, फ्लूड, वो केदारनाथ के, तबाही के, उन सब में क्या था? एनर्जी थी, अपरंपार, प्रचंड, ट्रेमेंडस एनर्जी। तो वो एनर्जी आई कहां से? कौन कौन सी चीज एनर्जी लेके आती है जब कोई फ्लूइड बह रहा होता है? तो बहते हुए फ्लूइड में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? अच्छा एक बात बता, फ्लूइड में मास है? फ्लूइड में मास है, हाँ या ना? जोर से तो बोलो सब एक साथ। यस सर। तो भाई जब मास है तो सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी ना। आप ध्यान से देखो, आपके चैप्टर का नाम भी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब पानी या फ्लूइड में मास है, तो मास है तो सारे वो गुण और अवगुण होंगे जो मैकेनिक्स में आपने पढ़े थे। तो दो तरह के मैकेनिकल एनर्जी होती है, कौन कौन सी? वहां नहीं मिलेगा। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर टू काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगा ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्रुव, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा हूं भाई, स्वास्तिक बता। mgh, mgh मसाले सच सच, mdh है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी ध्रुव? हाफ mv²। एक तो साला मेरी क्लास में ना नाम लोग गलत गलत रख लेते हैं। मैं आज तक तुझे विनायक समझता था। सॉरी सर। इसका नाम तो ध्रुव निकला आज। ये ध्रुव ने पैसा तो नहीं बांट रखा पेटीएम? क्लास के पहले तू 500-500 रुपया पेटीएम तो नहीं कर देता है सबको? गुरुजी जैसे नाम लिया ना भाई, जवाब आने का। दोबारा गुरुजी ने ध्रुव बोला, साले बता दे रहा हूँ, उठवा लूंगा। चलो खैर, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड हाफ mv², आप बचपन से जानते हैं। तीसरी एनर्जी आपको पता है, वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज है, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अगेन दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ फ्लूइड। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज नथिंग। तो तीसरा है वर्क डन बाय फ्लूइड, वर्क डन बाय फ्लूइड या गैस, गैसियस स्टेट में। ये आप पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, लेकिन मैं फिलहाल बता देता हूं, ये होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पीज प्रेशर। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ग्रेटर नहीं है भाई, मतलब ये इक्वल टू है, मतलब नाम है, ग्रेटर क्यों रहेगा? ओके, सो फ्लूइड में एक तीसरी एनर्जी होती है जिसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी। आप याद करो, आपने पीछे पूरा पढ़ा है ना प्रेशर सब तरह का, पास्कल्स लॉ में, कॉलम प्रेशर, गेज प्रेशर। तो जब प्रेशर कुछ करेगा ना भाई, प्रेशर डालोगे तो कुछ तो डिफरेंस लाएगा ना प्रेशर, है ना? कुछ डिस्प्लेसमेंट तो करेगा ना। आप सिरिंज में जब प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा होता है ना, आई बात समझ में? तो पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मैकेनिक्स में उसको वर्क डन कहते हैं ना, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? तो फ्लूइड के केस में प्रेशर इज ऑल्सो अ एनर्जी। पहले इतनी बात, तीन कैरेक्टर, फिल्म के तीन कैरेक्टर हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, हाँ या ना? यस सर। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है पहले समझ लो। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है फॉर एनी आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, ऑल एनर्जी बोले तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। P फॉर प्रेशर है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम
remains constant. मैकेनिकल में ही आता है, अभी आ जाएगा, ठीक है। मास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, मास है तो सब मैकेनिकल है। तो ऑल थ्री काइंड ऑफ एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी इस पॉइंट पे यहां पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे इस पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है सर, उन तीनों का सम या फिर इंडिविजुअली? सम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यहां पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो भी नेट वॉल्यूम है यहाँ पे, और यहाँ पे सिमिलरली प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो यहाँ पे आएगा वो सेम ही होगा। ठीक है सर, अब ध्यान से सुन। तो हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ही जगह पे तीनों, ध्यान से, प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी तो बोला ही है P इंटू V, यानी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो बचा सिर्फ P। समझ में आ गया क्या? वर्क डन, प्रेशर एनर्जी आपको बोला ही है ना मैंने कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है। यार देवस्या के घर वाले उसको क्यों डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ रहा है इतने दिल से, सर खपा देते हैं यार, बेचारा इतना कंसंट्रेशन से, इकलौता मेरा एक बच्चा है जो ध्यान से पढ़ता है। इसकी छोटी बहन है आई गेस जो इसको इतना परेशान करती है, भैया कहाँ रखा है, भैया ये कहाँ रख दिया। चलो ध्यान से देखो इधर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगेन मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं सर, मास अपॉन वॉल्यूम इज, एक तो सवाल रिपीट मत किया कर, डेंसिटी। तो यानी ये हो गया 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर। इसी तरीके से mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल बिकम रो gh। रो gh आपने एक बार और पढ़ा होगा कहीं पे, इस चैप्टर में रो gh कहीं और पढ़ा था क्या? इस चैप्टर में रो gh कहीं पढ़ा था, कॉलम प्रेशर पढ़ा था, हाइट की वजह से प्रेशर। यस सर, सर रो जीएच तो वहां पर भी था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, रो जीएच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में भी तो था। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, रो gh आपने उसमें भी पढ़ा था ना, कॉलम प्रेशर भी। हाँ जी सर। चलो, तो अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे तीनों चीजें, इस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट दिस, तो लिखा है ना यहाँ पे क्या इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये है सर कि यहाँ पे आपको बोला ये जा रहा है कि 1/2 रो तो सेम ही रहेगा, V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 प्लस P1 विल इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 प्लस P2। पहले इतनी बात समझ में आई, ये हमारा एम है, ये हमारा एम है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर इसको हम 1 बोले
तो 1 पे, तो सर आपके लिए स्पेशल मेंशन है कि आप अपने नोट्स बनाएंगे, बना रहे हैं ना? हाँ ठीक है। अब मुझे मजबूरी में आप लोग को वो काम करना पड़ेगा, नर्सरी में पापा का साइन लेके आना, चेक करवा के आना। वो क्या करें, आप लोग मजबूर कर दे रहे हैं। आप लोग अपनी मेहनत के लिए पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है किसी पे एहसान कर रहे हैं पढ़ के आप। मुझे समस्या यही है कि भैया अगर पढ़ाई नहीं पसंद है तो टेक योर डिसीजन, मतलब राइट नाउ। क्यों टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? टाइम, एनर्जी, पैसा, आपकी आयु बर्बाद हो रही है भाई। जो फिर करना है वो करो, मन से करो, वरना मत करो। चलो, तो मैं कह रहा था कि बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले तो 3 टाइप की एनर्जी होते हैं फ्लूइड में, आपको ये समझना है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, और प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, पक्का? लेकिन चूंकि डेफिनेशन ये कहता है कि सम ऑफ ऑल एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जी, जिसमें कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से डिवाइड करना है। यानी कि अगर ऐसा है, ये है हमारा जहां से इन हो रहा है फ्लूइड, तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, जहां निकल रहा है वहां पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैरेक्टर ये लिख लिया कि प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि हमको सब में वॉल्यूम से डिवीजन करना ही है, तो तीनों में अलग अलग करके हमने देख लिया कि प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी आपको क्या बोला गया, वर्क डन बाय फ्लूइड, दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, है ना? थर्मोडायनेमिक्स में इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से, तब एक्चुअली हम पढ़ेंगे कि ये प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, पी डेल वी, पी डी वी। तो अभी उतना नहीं, मोटा मोटी इतना समझते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, से वॉल्यूम कट गया, सिर्फ पी बचा। ठीक है, तो P इटसेल्फ, P दिखा रहा है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब कैपिटल P आपको इस डेरिवेशन में दिखेगा तो आपको क्या समझना है, ये क्या क्या लिखा हुआ है? फिर वही बकलोली वाली बात कर दी। प्रेशर एनर्जी, ये P क्या आया? ठीक है, हाँ, दैट इज प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ mv² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो इट इज हाफ रो v²। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी रो gh। क्लियर? अब इसका डेरिवेशन 2 कौड़ी का है, हमको लाना ये है ना, 1/2 रो v1² प्लस रो gh1 प्लस p1, यानी 0.1 पे इज इक्वल टू वहां पे 1/2 रो v2² प्लस रो gh2 प्लस p2। ठीक, इसका डेरिवेशन कितना आसान है, तूने मेरे रेड मार्कर नहीं निकाला ना छोड़ दे, झाड़ू से वो निकलेगा अगर निकालेगी तो इसमें करना क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखो पहले, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये ग्रीन मार्कर नहीं दिख रहा होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? है ना, यानी हाफ, सर पर यूनिट वॉल्यूम, रो v1² माइनस 1/2 रो v2², है ना? हाँ, और इसी तरीके से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा सर? रो gh1 माइनस रो gh2। ठीक, इसी तरीके से वर्क डन बोलेंगे, है ना? तो आप लिख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये लिख देंगे P2 माइनस P1। ठीक,
अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बर्नौली प्रिंसिपल वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो आपने बचपन में पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम, पीछे जब वर्क एनर्जी पावर पढ़े तो उसमें आप पढ़े कि चेंज इन एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी मिलके बेचारा कमा के लाया होगा उतना ही वर्क डन हुआ होगा। यानी इन दोनों का सम इसके बराबर कर दो, लेफ्ट राइट करो, अपने आप आपको सब कुछ निकल के आ जाएगा। इन दोनों का सम करो इसके इक्वल, यानी कि 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस, हाँ तो अगर v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे p1 माइनस p2 हो जाएगा। अच्छा क्यों होगा, इसको एक बार बुक में पढ़ के ढूंढ के लाना तो क्यों होगा, क्या बुक में दिया है क्या, ऐसे इतना डिटेल में बुक में दिया नहीं होगा, एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है पक्का। फिलहाल के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ 1 - 2 1 - 2 करोगे तो इसको 2 - 1 करोगे, क्योंकि तब जाके ये एक तरफ जब लेके आओगे तो 1 1 एक तरफ आ जाएगा, 2 2 एक तरफ आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? हाँ ना हाँ ना हाँ ना तो बोलो। यस सर। पक्का? ठीक है, तो बर्नौली प्रिंसिपल में ये फोटो आप बनाएंगे, है ना। तो इस फोटो में मैंने कुछ कुछ लिखा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा और लिखना होगा आपको, थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। क्या, जैसे H1 H2 दिखा दिया, ये एरिया को आप दिखाएंगे A1, ये वाला एरिया दिखाएंगे आप A2, ये वेलोसिटी अंदर जाना V1, ये वेलोसिटी बाहर निकलना इज V2, ठीक है। तो हमने अभी दो चीजें सीखी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सीखा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि कोई ट्यूब, कोई पाइप है जिसमें फ्लूइड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, अगर आप उसका एरिया चेंज करेंगे, यानी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम या ज्यादा कर देंगे, कम या ज्यादा कर देंगे, तो जैसे अगर ये एरिया बड़ा है, ये एरिया छोटा है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पानी का जो फ्लो इन है या जो फ्लूइड उसमें बह रहा है, यानी कि जो एरिया छोटा होगा उसमें से वेलोसिटी ज्यादा निकलेगी, ज्यादा तेज बाहर निकलेगा। एरिया चौड़ा होगा, बड़ा होगा तो फ्लो इन कम होगा। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हमने सीखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। और बर्नौली वो मास कंजर्वेशन था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये एनर्जी कंजर्वेशन है या वर्क एनर्जी थ्योरम है फ्लूइड के लिए। जिस डाउट, हाँ बोलो। ये डायग्राम इसके ऊपर ऐसे मिरर इमेज ऐसे लगा, हाँ तो बढ़िया सवाल। मतलब आप कह रहे हैं कि इस सिस्टम को वापस वैसा ही कर दें तो क्या आएगा? आई थिंक नहीं आना चाहिए कुछ, आई थिंक नहीं आना चाहिए। हाँ देखो, थोड़ा 19-20 आएगा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हर जगह होता है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। और तेरे इस सवाल का जवाब हम थर्मोडायनामिक्स में देंगे, दिमाग में बचा के रखना। वहां पे हम सर क्या क्वेश्चन था? नहीं, इसका अपना पर्सनल क्वेश्चन था भाई, नहीं क्वेश्चन से नहीं करेगा। आप भी अपना कुछ पूछो। नहीं, डायग्राम ऐसा ही रहेगा, इतना हाई फाई आपका नहीं आएगा। तो लाओ बुक ला, क्वेश्चन नंबर ही बता दो सारा जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, क्योंकि अब हम फ्लूइड में एक क्लास और रखेंगे और उसमें पूरा सरफेस टेंशन वाला पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है। और याद रखना, अगली क्लास जो हमारी फ्लूइड की बची हुई होगी उसमें हम साथ साथ ही सवाल करते जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे 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 फॉर्मूले उसमें काफी ज्यादा है। तो पहले तो आप निकाल लो भैया, है ना। बर्नौली प्रिंसिपल पे सवाल है क्या कोई? बर्नौली पे क्वेश्चन नंबर 53 54। सर हाँ सर मेरी दूसरी क्लास है अभी, तो मैं लीव कर दूं अगर आप आगे और नहीं पढ़ा रहे? क्वेश्चन नंबर लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो, 5 मिनट सबके लिए खत्म ही कर रहा देखो हूँ। एक ग्रुप पे डाल देगा, मेरी शुरू हो गई है। मैडम 2 मिनट लिख लो। सर पेज नंबर क्या है?
53 पेज नंबर 10.41 मतलब 0.41 हाँ। 54 53 तेरे पास तो बुक है ना? हाँ, तो पेज नंबर 4041 मतलब 40 and 41 बर्नौलीज प्रिंसिपल है पेज नंबर 37 पे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है पेज नंबर 35 पे। मेरी बुक जिसके पास भी होगी उसमें गोला ऑलरेडी मारा हुआ होगा थ्योरी वेरी पे भी। ठीक है, तो इस पे और कोई सवाल तो है नहीं, मैं वही देख रहा हूं। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, प्रॉब्लम फॉर सर प्रैक्टिस क्वेश्चन की फोटो भेज दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो भेजूंगा बेटा, जा जा जा, क्या नाम है, तनिषा जा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगली क्लास में, और अगर कल आप लोगों ने हिम्मत की और कल ऐसे ही एक क्लास रख ली तो कल हमारा फ्लूइड खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कल वाली क्लास में कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे और कल हम ज्यादा कोई डेरिवेशन कल नहीं होगा। ठीक है, तो उस पे हम कल जो डेरिवेशन होगा डेरिवेशन करेंगे और साथ के साथ कल सवाल बनाएंगे और कल फ्लूइड को हम दफना देंगे। ठीक है, सर कल सुबह के या ये ग्रुप पे पूछिए ना, ओके मुझसे मुझसे क्यों पूछते हो? ओके आपस में बात करो। और आप जब पूरी जनसंख्या में आते हैं तो पढ़ाने में मजा आता है। अनुमा, यस सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। आपके लिए बेटा हमने आज